गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। छोड़ना नहीं पड़ते कपड़े छूट जाते हैं। तीर्थंकर भगवान ने परंपरा दी, परम पवित्र रत्नात्रय की साधना प्रदान की। अभी भगवान को वैराग्य की दृश्य होंगे, दीक्षा दृश्य होंगे, उसके बाद आहार भी होना है। उपवास धारण करते हैं भगवान, दीक्षा लेते 3 दिन तक आहार नहीं लेते। उसके बाद आहार होता है राजा कुल के घर। आहार क्या है, कैसा होता है, इसकी व्याख्या शाम की कथा में होगी। और अब भगवान का ये जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, साधना है, हम प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, भले हमने वैराग्य ले लिया, दीक्षा ले ली, लेकिन ऐसा जन्म जरूर आए कि हमारा ये वैराग्य तब तक वैराग्य में बदलता रहे, हर जन्म हर जन्म हर जन्म हर जन्म, जब तक तुम्हारे जैसा वैराग्य हमको प्राप्त ना हो जाए। मैं तो हर जन्म में यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हर जन्म में, मेरे आने वाला हर जन्म भारत देश में होना चाहिए, और भारत देश में भी ये जितना भी मैं मेहनत परिश्रम कर रहा हूं, मुझे मालूम है ये मेरी मेहनत, ये मेरा परिश्रम मुझे मोक्ष नहीं देगा, लेकिन इतना भी विश्वास के साथ फिर भी कर रहे। एक व्यक्ति ने कहा, जब मोक्ष नहीं है तो क्यों कर रहे इतनी मेहनत, क्यों एक टाइम खा रहे हो, क्यों क्विज लॉन्च करते हो, क्यों इतने परिश्रम सह रहे। मैंने कहा, मुझे भी मालूम है कि मोक्ष नहीं है, लेकिन मेरा ये परिश्रम मुझे हर जन्म जैन कुल में जन्म देने का साधन है। जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति दिने दिने, सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। जब तक मोक्ष ना हो, तव पादौ मम हृदयम तत्पद्वयलीनम, तिष्ठत जिनेन्द्र तावत यावत निर्वाण संप्राप्त। रोज प्रार्थना करता हूं, भगवान दुनिया छूटे छूट जाए, जगत छूटे छूट जाए, शरीर छूटे छूट जाए, अपने छूटे छूट जाए, सबसे नाता टूट जाए। सबसे नाता बनाने को थोड़ी हम यहां दीक्षा लेने आए हैं, हमारा नाता भगवान तुमसे बना रहे हैं। मेरे जीवन की डोर प्रभु था, खींचो अपनी ओर।
आपके चरणों में मेरा चित्त निवास करे, आपके चरण मेरे हृदय में निवास करे। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। निसंगो हम जिनानाम सदनुपम त्रिप्रत्येत भक्त्या। आचार्य को कहा है कि संग में भी निसंग रहो। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर यह भी छोड़ चले। दुनिया में लोग हमारे सहायक तो हैं मगर साथी नहीं। साथी तो केवल जिनेंद्र और उनका मार्ग। विशेष व्याख्याएं शाम की सभा में करेंगे। भाई उमेश जी आए, कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा। पैंट शर्ट वाले बिल्कुल मर्यादा का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये कथा है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा नहीं है। प्यारी प्यारी भव्य आत्मा, धन धन्य है वे जीव, नर भव पाए यह कारज किया। कौन है धन्य? जिन्होंने परिवार बसाया वो धन्य है। जिन्होंने धन कमाया वो धन्य है। जिन्होंने बहुत सुंदर मकान बना लिया वो धन्य है। जिनने अपार दौलत इकट्ठी कर ली वो धन्य है। जिन्होंने खूब नाम कमा लिया क्या वो धन्य है? खूब यश कीर्ति बटोर ली क्या वो धन्य है? प्रशंसाएं बटोर ली क्या वो धन्य है? कौन है धन्य? कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, उनको धन्य कहा गया है? नहीं, धन धन्य है वे जीव, नर भव पाए यह कारज किया। धन्य है वो लोग जो मनुष्य तन को पाकर मुनि व्रतों को धारण कर लिया करते हैं। मुनि मुद्रा दिगंबर भेष को धारण कर लिया करते हैं। धन्य है वह। धन नगन है तन नगन ठाड़े, सुर असुर पायन पड़े। धन्य है जो पर्वतों पर नग्न वदन खड़े हैं, सुर असुर पायन पर। सुर असुर सब उनके चरणों की वंदना करते। ऐसा क्या है कि इंद्र उन्हें प्रणाम करता है मुनिराज को? ऐसा क्या है कि जिसके पास सारा वैभव है वह संतों के सामने अपने वैभव को तुच्छ समझता है? बड़े से बड़े सम्राट भी कहते ना, तुम्हारे शहरों में जाता हूं आहार होते हैं तो क्या बोलते हो? गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए। कुटिया? अब तो गांव में भी कुटिया नहीं दिखती। गांव के मकान भी अब बड़े बड़े शहरों जैसे हो गए। और ये धुन केवल गांव से नहीं निकलती है, ये धुन बड़े बड़े शहरों से भी निकलती है, सम्राटों के घर से भी निकलती है कि गुरुवर आज मेरी कुटिया। इतने बड़े बड़े महल मकान, इतने खूबसूरत मकान, लेकिन वह संत के सामने झोपड़ी हो जाया करते हैं। सोचते होंगे कि राज्य वैभव छोड़ दिया वर्धमान में, हीरे मोती छोड़ दिए, पहरेदार छोड़ दिए, नौकर चाकर छोड़ दिए, राजमहल छोड़े, माता पिता छोड़े, भाई बंधु छोड़े,
अब जंगल में इनका क्या होगा? सुर असुर पायन पड़े। ऐसा क्या है? एक बात बताओ, यदि यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ जाए तो प्रणाम कौन करेंगे? संत करेंगे या वो करेंगे? बोलो। प्रधानमंत्री आ जाए वो प्रणाम करेंगे, राजा आ जाए, सम्राट आ जाए, बहुत बड़ा धनपति आ जाए, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, तो उनके स्वागत में संत खड़े होंगे? बोलो। नहीं, वो आके चरणों में नत हो जाएंगे। इसका मतलब क्या? कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की परंपराएं, हमारे देश की आस्थाएं, ऋषभदेव के द्वारा बनाया गया यह देश, भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं। एक व्यक्ति ने पूछा कि भरत जी को 6 खंड जीतने की जरूरत क्या थी? क्यों दिग्विजय पर गए? क्यों 6 खंड को जीता? क्या हुआ 6 खंड के राजा बनकर के? सोचो क्यों जीता? अपन तो दूसरों को उपदेश करते हैं ना कि संतोष रखो, धैर्य रखो, जो है उसमें खुश रहो। तो क्या इतनी अकल भरत जी को नहीं थी कि मैं क्यों इस धरती का विस्तार कर रहा हूं? होगी ना? तो बताओ वो क्यों दिग्विजय करते हैं, क्यों 6 खंड के राजा बनते हैं? तीर्थंकर के घर में पैदा हुए, किस चीज की कमी थी? रत्नों की वर्षा हुई, जवाहरात हीरे की कोई कमी नहीं थी उनके घर में। देवी देवता नौकर बन करके बैठे हैं जिनके घर में, दासान उदास बन के बैठे हैं। उस भरत को 6 खंड जीतने की क्या जरूरत थी? क्यों बटोरी ये धरती संपदा? भरत जी के घर में भोजन नहीं था, परिवार नहीं था, सब कुछ था उनके पास, फिर क्यों बटोरा? क्यों युद्ध लड़े? क्यों गए? कोई बता सकता है? कोई तो ज्ञानी होगा इतनी बड़ी सभा में। भरत जी चाहते थे कि अखिल विश्व में, इस भूमंडल में, इस पृथ्वी पर, इस वसुंधरा में, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिलेच्छ हो, चाहे आर्य हो, चाहे अगड़े हो या पिछड़े हो, भरत जी चाहते थे अखिल इस ब्रह्मांड में एक सा कानून होना चाहिए। ध्यान रखना, अलग अलग कानून नहीं, सीमाओं में बटा हुआ नहीं, एक से कानून, एक सा अनुशासन, एक सी अर्थव्यवस्था, एक सा आचरण, यह करने को निकले थे भरत जी 6 खंड की पृथ्वी पर। चाहे वो मिलेच्छ हो या आर्य हो, उनका आचरण एक सा होना चाहिए। अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए कानून व्यवस्था एक सी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे अपने यहां मोदी जी कर रहे हैं ना, यूजीसी लाए और लड़ा रहे हैं पूरे देश को। ध्यान रखना, पहले हिंदू मुस्लिम लड़ते थे, अब हिंदू हिंदू को लड़ा दिया उन्होंने। राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेकते हैं। ध्यान रखना, भरत जी ये नहीं चाहते थे। आरक्षण होगा तो सबको होगा, भरत जी ने कहा। आज की जैसी व्यवस्था नहीं थी कि कुछ जाति विशेष को आरक्षण, सवर्ण धक्के खाते फिरे। ये भरत जी का राज्य नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, भरत जी का राज्य वह है जिसके लिए जाति, पंथ और भाषा को लेकर आरक्षण नहीं, सारी पृथ्वी को आरक्षण मिलेगा। भरत चक्रवर्ती का आरक्षण प्राप्त होगा।
किसी कानून व्यवस्था का भी विचार करना। एक ही मुद्रा, एक ही करेंसी, वही अयोध्या में होगी, वही मिलेक्स खंड में होगी, वही आर्य खंड में होगी, ध्यान रखना। परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य 108 पुलक सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से जिन शरणम छात्रावास, एडमिशन ओपन। संस्कार, शिक्षा और सुरक्षा का संगम, जिन शरणम छात्रावास। आप सभी को हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि जिन शरणम छात्रावास में शैक्षणिक वर्ष 2026 हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल वापी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ जिन शरणम छात्रावास में बच्चों को उत्तम संस्कार, अनुशासन एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाता है। तभी तो प्रत्येक वर्ष हजारों बच्चे प्रवेश हेतु आवेदन भरते हैं। तो शीघ्र करें। जिन शरणम छात्रावास, प्रमुख विशेषताएं। सीमित सीटें, आज ही आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक, प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीवदया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।